वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर डिमो शिवसागर। विश्व शांति रिट्रीट सेंटर डिमो शिवसागर। इस रिट्रीट सेंटर का नींव 2013 में रखा गया था और करीबन 5 साल कंस्ट्रक्शन चली और इसका बाद 18 नवंबर 2018 को आदरणीय दादी जानकी जी, जो कि उस टाइम ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्हीं का कर कमलों से ये इसका उद्घाटन हुआ। उस टाइम का असम का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तपन गोगोई जी भी उस टाइम मौजूद थे। ये रिट्रीट सेंटर का कैपेसिटी बहुत बड़ा है। करीबन 1500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज का ऊपर डिस्कशन चल सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है। और ये बिल्डिंग जो है ये करीबन 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर बने हुए हैं, 4 मंजिला है। ये शिवसागर शहर से करीब 23 किलोमीटर दूरी पे है। चलिए आज इस रिट्रीट सेंटर का सैर करते हैं। इस रिट्रीट सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उपलब्ध है, किस पर्पज़ से ये बने हुए हैं, इसका ऊपर ज़रा चर्चा करते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर, जिसका अंदर आते ही आपको राइट साइड में ऑफिस रूम और सीधा जाए तो बड़े बहन जी और बाकी टीचर बहनों का रहने का बंदोबस्त है और वीआईपी डाइनिंग रूम भी है। ये नज़ारा राइट साइड में दिखता है, जो भव्य तरीके से बनाया गया डाइनिंग वेटिंग स्पेस, सिटिंग स्पेस है और डाइनिंग स्पेस है वीआईपी गेस्ट्स के लिए। बड़े बहन जी और कोई गेस्ट टीचर बहनें आते हैं बाहर से, मधुबन से, तो इनके लिए बंदोबस्त किया गया। और इस सिटिंग स्पेस का राइट साइड में भाई जी या सीनियर वरिष्ठ बहन जी जो भी आते हैं, इनका रहने का बंदोबस्त होता है। इसी फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, इस कॉरिडोर का लेफ़्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड अगर जाए तो आप देखें काफ़ी सारे रूम्स हैं। सभी रूम में 3, 4, 5 बिस्तर लगा हुआ है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स बहनें या टीचर बहनें जो है आके रह सकते हैं, अपना प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। इस कॉरिडोर का अंत तक जाए तो दोनों और ही रूम्स है और राइट साइड में आपको किचन भी मिलता है और लेफ़्ट साइड में और भी कुछ रूम्स है जहाँ पे बहनें या पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स भाई लोग रह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में एंट्री लेते ही राइट साइड में ये बाबा का रूम है। फिर ये ग्राउंड फ्लोर में आपको बाकी जो रूम्स है उसमें बाबा का रूम भी है और ये एक आर्ट गैलरी जो है, ये एक्चुअली म्यूज़ियम है। इसका भी इनॉग्रेशन होना ही था उसी टाइम पे, अभी हो चुके हैं। और इस ऑडिटोरियम को छोड़ने के बाद, आपको म्यूज़ियम को छोड़ने के बाद, ये अगर हम लेफ़्ट साइड पकड़े फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, तो नज़ारा कुछ इस तरह बनता है। सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं। हालांकि इसमें 2 लिफ्ट भी बने हुए हैं। इस हॉल का अंत साइड में जो बड़े बहन जी का रूम्स होते हैं, रूम है, तो उसी की साइड से स्टेज का बैक साइड कनेक्ट करके लिफ्ट लगा हुआ है। अभी हम सीढ़ी से ऊपर चलते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे वॉल्स में आपका बाबा का महावाक्य का वरदानी बातें लिखा हुआ मिलेगा। और ये हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे सत्ययोग, जब युग परिवर्तन होगा, संगम युग से सत्ययुग जाएंगे, जो उसी का एक रेप्लिका लगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में आते ही आपको राइट साइड में एक कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाएगा, यहाँ पे क्लासेस भी होते हैं या अदर जो है डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी इस कॉरिडोर का दोनों साइड में रूम्स बना हुआ है। हर एक रूम में 5 से 6 बेड लगा हुआ है। सो पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ रह सकते हैं आराम से। और ये कुछ काफ़ी लंबा है, 4 मंजिला इमारत का। ये अंत तक जाते हुए आपको काफ़ी रूम्स मिल जाएगा लेफ़्ट एंड राइट साइड में। और अंत में जो हॉल जैसा दिख रहा है, वहाँ पे जब कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस चलता है या गेट टुगेदर चलता है, प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पे डाइनिंग के लिए अलग एडिशनल स्पेस भी बनाया जाता है।
तो फर्स्ट फ्लोर का कोई एक रूम का मैं यहाँ पे आपको सैर कराता हूँ। जैसे इस हॉल का अंत में जाएंगे तो कुछ रूम्स ऐसा है जहाँ पे 5 6 भाई लोग रह सकते हैं कंफर्टेबली। बढ़िया बाथरूम लगा हुआ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बेड लगा हुआ है, अटैच्ड अलमीरा, बालकनी एंड बाथरूम भी है। बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। इसी फर्स्ट फ्लोर से अगर आप सेकंड फ्लोर की ओर जाएं तो आगे जाके आपको उस वॉल में बहुत ही भव्य तरीके से बाबा का महावाक्य सब लिखा हुआ है। काफ़ी जो दादियाँ हमारे वरिष्ठ थे उनका बताया हुआ जो पथ निर्देशना है स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और आगे जाते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। यहाँ पे सतयुग के शुरू में फर्स्ट प्रिंस किशन का बालावस्था दिखाया गया और हम यहाँ पहुँच गए आके सेकंड फ्लोर का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल में। इस हॉल का कैपेसिटी बालकनी और इस हॉल लगा के करीब 1500 का आसपास है। यहाँ पे नीचे अब 1000 का जैसा एकोमोडेशन हो जाता है और उसके ऊपर में बालकनी है थर्ड फ्लोर, जहाँ पे जाने से आपका और भी 500 इजीली इसका ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस बैक साइड में भी है जहाँ पे एडिशनल चेयर्स लगा सकते हैं। तो ये है कुछ हॉल का नज़ारा। बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है और विजिबिलिटी फ्रॉम एनी एंगल इज़ अमेजिंग, वेरी क्लियर। कोई पिलर्स आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देते हैं। कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। सामने बहुत ही बड़ा एक स्टेज है जिसमें परमपिता शिव बाबा का साथ ब्रह्मा बाबा को कंबाइंड रूप से दिखाया गया है। और इस हॉलघर का बैकयार्ड में बहुत सा स्पेस ओपन पड़ा हुआ है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी 400-500 सीटें और भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी भी है जहाँ पे परमपिता शिव बाबा से जो इटर्नल फाउंटेन के रूप में उभरता हुआ सारे शक्तियाँ और गुणों का जो स्रोत है इसको दर्शाया गया है। प्योरिटी, लव, माइट, पीस, मर्सी, लाइट, ब्लिस एंड नॉलेज, इसका फुहारा निरंतर आ रहा है जिसे हमें लेना है, शक्तियाँ भरपूर करना है। और हमारा जीवन चक्र 80 ईयर्स का जीवन चक्र पकड़े तो इस चक्र में हम कैसे कितने सारे साल इसमें बिता देते हैं और कुछ थोड़ी देर बचते हैं हमारे लिए जिसमें हम आध्यात्मिकता को अपना सके। तो यहाँ देखें दर्शाया गया कि हमारा जीवन चक्र 80 साल में 18 साल हमारा सोते हुए जाते हैं, कट जाता है। तो ये है इस वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर का मेन कॉन्फ्रेंस हॉल या क्लासरूम कहें या मेडिटेशन हॉल कहें, काफ़ी बड़ा है। और इस सेकंड फ्लोर से अगर हम बाहर की ओर झांके तो पास में हरियाली बहुत ही खूबसूरत चाय बागीचा आपको दिखता है इस बालकनी से। डिमो का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है रियली। इस नाम के साथ आसपास का वातावरण जो है बहुत ही मिलजुल का है, मिलता जुलता हुआ एक शांत वातावरण है, कोई शोर शराबा नहीं। इसका ऊपर हम अंतिम फ्लोर की ओर जाए तो यहाँ से आपको दिखेगा वो बालकनी, हॉल का ऊपर जो बालकनी लगा हुआ है। यहाँ से भी विजिबिलिटी हॉल का या स्टेज का बहुत ही सुंदर है, कोई पिलर्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अद्भुत, बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग इस बिल्डिंग का। तो यहाँ से आप देखिए स्टेज कितना खूबसूरत दिखता है और दोनों साइड का बालकनी और बैक साइड तीनों साइड लगाए तो यहाँ पे काफ़ी 500-600 चेयर्स बैठने का बंदोबस्त यहाँ बन जाता है। यहाँ से बैक साइड की ओर मतलब पूरब की ओर अब झाँके तो टेरेस है, ओपन टेरेस है। जिस छत पर अब आप रहेंगे तो आपको बाएं ओर देखेगा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वो भी हरियाली से भरा हुआ इंस्टीट्यूट है। क्लासेस चलने में स्टूडेंट्स कुछ दिखते हैं, अदरवाइज़ कुछ हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर्स है। सो काफ़ी शांत परिवेश है और चारों ओर ये देखिए चाय की बगीचा। तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, अपने आत्मिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट बनता है। ये आपका इस इमारत का जो गम्बुज है बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग, इसका टॉप फ्लोर का भी दूर से बहुत ही मनमोहक लगते हैं।
तो ये चारों ओर का नज़ारा है और इसमें आके रहने से सुकून और जो है क्लासेस या परमपिता का दिए हुए महावाक्य का ज्ञान आपको समझने में, आपको धारण करने में, उसका रस आस्वादन करने में आपको काफ़ी सहायता होता है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो ये था वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर का एक टूर। रिट्रीट सेंटर का ऊपर का मंजिला से लिया गया ये कुछ पिक्चर्स है। सुबह का 5 बजे सूर्योदय का समय का एक अद्भुत परिवेश का सृष्टि होता है। परमपिता परमात्मा का ब्रह्म बाबा द्वारा दिया गया राज योग शिक्षा इसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस ज्ञान का राज योग का ज्ञान का रोशनी जो है, इस रोशनी को जन जन तक पहुंचाने के लिए रोशनी का स्वरूप सजावट दिवाली का पूर्व इस रिट्रीट सेंटर को सजाया गया है, जहां आके लोग राजयोग का प्रशिक्षण ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं, जीवन को शांत और सुखी बना सकते हैं। आए हुए वरिष्ठ भाईजियों में से हमारा राइट साइड में अभी है दिल्ली से आए हुए आदरणीय भाई जी राकेश भाई जी, और बीच में तिनसुकिया सब जोन के विनोद भाई जी, और तत्पश्चात लेफ्ट साइड में थे विधान भाई जी जो कि डिब्रूगढ़ सेंटर से आए हुए थे। हम सभी की ओर से आपके प्रति ढेर सारे शुभकामनाएं। ईश्वर अपने